हेलो लर्नर्स, लड्डू गोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट का हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वैल्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में मूल्यों का क्या महत्व है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के मूल्य, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई वैल्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मूल्य कहते किसे हैं। अर्थशास्त्र की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अतः धन कमाना अर्थशास्त्र की क्रियाओं का पहला एवं प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, ऐसा शास्त्र यानी ऐसा अध्ययन जो पैसों के लेन देन से संबंधित हो, तो वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। परंतु यदि हम ये कहें कि व्यवसाय का उद्देश्य धन कमाना ही है तो यह उचित नहीं है, क्योंकि धन कमाना तो किसी भी तरीके से हो सकता है। चोरी करके भी इंसान धन कमाता है, डकैती करके भी धन कमाता है, लेकिन वो अर्थशास्त्र में नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। तो धन कमाने के साथ साथ हमें सामाजिक मूल्यों की ओर भी ध्यान देना होगा। यदि उचित सामाजिक मूल्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा तो संभव है कि कुछ समय बाद अपना अस्तित्व भी खो बैठेंगे। क्योंकि मान लो कई लोग होते हैं फ्रॉड करके भी पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या उनको आर्थिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है? क्या उनका सहयोग हमारी अर्थव्यवस्था में माना जाता है? नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है, उसमें किसी का मर्डर करके या इस तरीके के काम किए जाते हैं। तो जब तक उसमें सामाजिक मूल्य नहीं आएंगे, हम उसको अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं देंगे। अतः ये ज़रूरी हो जाता है कि वे अपनी नीतियों के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता दें, यानी कि प्रायोरिटी वो किसको देंगे हैं, सोशल वैल्यूज़ को। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो वस्तु वह समाज को दे रहा है, क्या वह उसकी उचित कीमत ले रहा है, जो मापतोल उसने वस्तु का लिखा है क्या वह उचित है। जैसे कि आपने देखा होगा दुकानदार क्या करते हैं, सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पैसे तो पूरे ले रहे हैं, नाप तोल में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो सामाजिक तौर पर क्या है, वो सामाजिक मूल्य की उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसको हम अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करेंगे। पहला पॉइंट आता है ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक मूल्य, कि भाई ग्राहक और उपभोक्ता के प्रति क्या सामाजिक मूल्य होने चाहिए, क्या हमारे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के प्रति सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए। हर एक व्यवसायी का फ़र्ज़ होना चाहिए कि वह अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को पूरा संतुष्ट करे। व्यवसायी को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक मूल्य की भावना को निभाने की इच्छा खुद अपने आप ही पैदा करनी चाहिए। व्यवसायी को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के कई कार्य करने चाहिए, क्योंकि जो भी व्यापारी होता है उसका प्रथम उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाने के साथ साथ अपने ग्राहक की संतुष्टि करना होता है। कि अपने उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो व्यापार कर ही नहीं सकता है। मान लो वो एक बार अपना सामान बेच देगा, लेकिन जब तक उसका उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना। उसके बाद वो और क्या कार्य करने चाहिए, सभी वर्गों की ज़रूरतों एवं क्रय शक्ति के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि भाई हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता, हर कोई मध्यम वर्ग का नहीं होता। हमारे समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें कि सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं, गरीब ही खरीद सकते हैं। माना कि विलासिता की चीज़ें सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर इंसान के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो उनकी क्रय शक्ति यानी कि वो किन वस्तुओं और सेवाओं को किस कीमत पर खरीद सकते हैं, उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्गों के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा पेन है, मान लो नॉर्मल सा एग्जाम्पल, पेन 2 रुपये का भी आता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये। ठीक है, पेन की क्या होती है, अलग अलग कीमत होती है। तो अलग अलग वर्गों की क्रय शक्ति के अनुसार उसकी कीमत बनाई गई है, उसकी चीज़ उपलब्ध करवाई गई है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड है उत्तम एवं प्रमाणित किस्म उपलब्ध करवाना तथा उन्हें हमेशा ताज़ी और टिकाऊ वस्तुएं ही देना। यानी कि ऐसा नहीं है बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज़ें बनाई जाएं, भाई उत्तम और प्रमाणित किस्म की बनानी चाहिए। और अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें तो हमेशा ताज़ी होनी चाहिए और वस्तुएं टिकाऊ होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं को सही कीमत पर उपलब्ध कराना,
कि भाई मान लो उत्पादन जो किया गया है उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट लॉस सब कुछ मिला के जो है वो 10 रुपीज़ की हो रही है, लेकिन कई बार क्या करते हैं उपभोक्ता उसको मान लो 100 रुपये की बेचना चाह रहा है, तो क्या ये ठीक है कि उपभोक्ता को वो 100 रुपये की चीज़ मिल रही है? ये गलत है भाई। जब तुम प्रॉफिट सब कुछ करके 10 रुपये में बेच कर भी प्रॉफिट ले सकते हो तो तुम 100 रुपये में क्यों बेच रहे हो उसको? ये क्या है, उपभोक्ता के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है वस्तुओं की गैर कानूनी तरीके से जमाखोरी ना करना। जैसे कि क्या होता है, जैसे ही मार्केट में किसी चीज़ की कमी होने लगती है लोग उसकी जमाखोरी शुरू कर देते हैं, उसका स्टॉक करने लग जाते हैं, और जब वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलती तो उसको महंगे दामों पर बेचते हैं। तो ये क्या है, कानूनी तौर पर गैर कानूनी है, इसकी जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर पूरी तरह ध्यान देना और उनका समाधान करने के प्रयास भी करने चाहिए। कि क्या है भाई, कंज्यूमर फोरम वगैरह क्यों बनाई गई हैं कि कोई भी दिक्कत आ रही है कस्टमर को, वो अपनी शिकायतें कर सकता है, लेकिन शिकायतों को दूर भी करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई जो जो प्रॉब्लम हमारा ग्राहक फेस कर रहा है उसका हम सॉल्यूशन दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य के प्रति क्या सामाजिक मूल्य है। पहला हमने पढ़ा है ग्राहक के प्रति, नेक्स्ट है राज्य के प्रति। तो कोई भी व्यवसाय सरकारी सहयोग के अभाव में सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। सरकार व्यवसाय के सफल संचालन हेतु समय समय पर नियम एवं उपनियम बनाती है तथा संरक्षण प्रदान करती है। कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है, अलग अलग नियम बनाती है कि किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या है, विभिन्न सरकारी करों का ईमानदारी एवं यथा समय भुगतान करना चाहिए। कि भाई जो टैक्सेस हैं वो टाइम टू टाइम पे करने चाहिए और जितने बन रहे हैं उसको ईमानदारी से पे करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को निजी स्वार्थ के लिए रिश्वत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हम रिश्वत देते हैं तो उनको हैबिट हो जाती है, फिर वो नॉर्मल काम नहीं करते। तो हमें क्या है, रिश्वत नहीं देनी चाहिए। चोर बाज़ारी और मिलावट आदि को रोकने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। समाज विरोधी तत्वों जैसे जमाखोर, चोर बाज़ारी, सरकारी करों की चोरी करने वाले और सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने वालों को पकड़वाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। देश के सुसंगठित एवं मजबूत आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग देना चाहिए। कि भाई जब हम देश का सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा अपना होगा ना, क्योंकि देश क्या है, हम लोगों से मिलकर ही तो बना है। तो उसको सुसंगठित और मजबूत आर्थिक विकास में सहयोग करना चाहिए। सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों में राजनीतिक सहायता और सहयोग ना लेना। एक अच्छे नागरिक तथा देशभक्त की तरह सरकारी नियमों और नीतियों का पालन करना चाहिए। उसके बाद सरकार द्वारा तय व्यापारिक नीति का भी पालन करना चाहिए। भाई सरकार ने कुछ नीतियां हमारे लिए बनाई हुई हैं तो हमें उन सभी नीतियों का भी पालन करना चाहिए। पहला था कस्टमर के प्रति हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, दूसरा राष्ट्र के प्रति, अब तीसरा है वर्ल्ड यानी विश्व के प्रति व्यवसाय के क्या मूल्य होने चाहिए। आज का व्यवसाय केवल अपने देश में ही सीमित ना होकर पूरे संसार में, पता है भी ग्लोबलाइजेशन है, व्यापार क्या है एक दूसरे देशों के साथ होता है, कुछ चीज़ों का हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो विश्व में फैला हुआ है। यातायात के साधन इतने अधिक तेज़ हैं कि दूरी जैसी कठिनाइयों को बहुत जल्द ख़त्म किया जाता है। अतः आज का व्यवसाय संसार के कोने कोने तक फैल चुका है। व्यापारी देश विदेशों में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में मधुर संबंध स्थापित करके पूरे समाज की तरक्की के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पॉइंट्स क्या हैं इसके, विदेशी बाज़ारों के अनुचित प्रतियोगिता ना होने दें। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन रखते हैं दूसरों से, लेकिन अनुचित तरीके से, कि किसी की भाई कॉपी करके सामान बेच रहे हैं या फिर कुछ भी कंपटीशन को इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म का निश्चित रूप से ध्यान रखना और उन्हें सुधार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे भाई विदेशों में सामान जा रहा है तो हम नकली सामान भेज रहे हैं या मिलावट का भेज रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अल्प विकसित देशों में औद्योगिक संबंधों को बढ़ाना चाहिए। ऐसे देश जो अभी विकसित नहीं हुए हैं उनको औद्योगिक संबंध देने चाहिए। दूसरे देशों के विकास कार्य में मदद करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में भी सहायता देनी चाहिए। अन्य देशों को आर्थिक संकट के समय यथासंभव मदद करनी चाहिए, कि कभी किसी देश के सामने कोई संकट आए तो उसकी हेल्प करो। अन्य देशों के साथ ईमानदारी का श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है समाज या समुदाय के प्रति क्या मूल्य होते हैं।
कोई भी अर्थशास्त्री क्रिया समाज के सहयोग के बिना सफलतापूर्वक नहीं चल सकती है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान का ही तो एक भाग है। और सामाजिक विज्ञान का क्या मतलब है, जो समाज के बारे में अध्ययन करता है। तो समाज के बिना तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। अतः वर्तमान समय में समाज भी एक व्यवसायी के रूप में व्यवसायी से बहुत कुछ अपेक्षा रखता है, जैसे एकाधिकार और शोषण की प्रकृति को समाप्त करना। एकाधिकार का क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति मोनोपोली चलाता है कि भाई बिजनेस में आ गया तो वो और किसी को वो सामान नहीं बेचने देगा। अगर वो अकेला है तो अपनी मनमानी करेगा, रेट अपने हिसाब से देगा वो, ठीक है, लोगों का शोषण करेगा। तो इस प्रकृति को समाप्त करना चाहिए। अस्वस्थ प्रतियोगिता ना पनपने देना। अस्वस्थ प्रतियोगिता मतलब कि जैसे कुछ भी अपना सामान बेचने के लिए लड़ाई झगड़े करेंगे, उस किसी और की कॉपी करके अपना उस पर अधिकार जताएंगे, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। समाज के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, ये भी क्या है, समाज के प्रति एक सामाजिक मूल्य है। फिर समुदाय की भावनाओं को हानि ना पहुंचने देना। समाज के सदस्यों का जीवन स्तर ऊंचा करने में सहायता करना। समाज के विभिन्न कल्याणकारी कामों में पूर्ण सहयोग देना। जो भी कल्याण के काम हैं उनमें सहयोग करना चाहिए। अन्य व्यवसाय के प्रति क्या होना चाहिए कर्तव्य। समाज में प्रत्येक व्यवसायों की अपनी अलग भूमिका होती है, अतः अलग स्थान होता है। प्रत्येक व्यवसाय को ये मानना चाहिए कि दूसरा व्यवसाय उसका प्रतियोगी ना होकर उसका पूरक है, कि कॉम्पिटिटर ना हो के देखो कि सब एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ी इकाइयाँ छोटी इकाइयों को अपनी प्रतियोगियाँ ना मानकर उन अपनी पूरक और सहयोगी माने। सरकारी और निजी क्षेत्र एक दूसरे के सहयोगी ना होकर पूरक बने, कि भाई कंपटीशन में ना रखें। कंपटीशन में रखेंगे तो हम एक दूसरे को गिराने के लिए कार्य करेंगे, लेकिन जब हम उसको अपना पूरक मानेंगे तो हम एक दूसरे को बढ़ाने में भी मदद करेंगे। आपस में निर्भर रहने वाली व्यावसायिक इकाइयाँ एक दूसरे को जरूरी तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करें। अब आता है पूर्तिकर्ताओं के प्रति, यानी जो सप्लायर हैं उनके प्रति क्या मूल्य होने चाहिए। विभिन्न पूर्तिकर्ता व्यवसाय के लिए कच्चा माल, मशीन व औजार, कार्यालय के विभिन्न उपकरण अथवा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाते हैं तथा व्यावसायिक सफलता में मददगार भी होते हैं। पूर्तिकर्ताओं के प्रति सामाजिक मूल्य हैं। पूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई वस्तुओं की उचित कीमत तथा यथासंभव भुगतान करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम सामान तो लेते रहते हैं, उसकी पेमेंट नहीं करते पूर्तिकर्ताओं को, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। पूर्तिकर्ताओं के मूल्यों को का भुगतान व्यापार की शर्तों के अनुसार जल्दी करना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ताओं को पर्याप्त एवं उचित समय देना चाहिए। जैसे हमने आज ऑर्डर किया है, वो बता रहे भाई हम इतने दिन में सप्लाई कर सकते हैं, तो हमें इसको सहयोग करना चाहिए, वो वेट करना चाहिए। पूर्तिकर्ताओं को ग्राहकों की पसंद, आदतों और फैशन में लगातार होने वाले परिवर्तनों से भी परिचित कराना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है वो डिमांड में है, तो ये भी बात पूर्तिकर्ता को पता होनी चाहिए। तो ये सभी जो थे वो हमारे क्या थे, वैल्यूज़ थे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ये भी आपका टॉपिक फिनिश हुआ।